हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फैमिली एजुकेशन 1.2 यूट्यूब चैनल। सभी साथियों का आज की इस कक्षा 10 की गणित की क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज हम अध्याय 11 का एक जो महत्वपूर्ण प्रमेय है वो प्रमेय सिद्ध करेंगे, जो आपको बोल्ड पर सामने दिखाई दे रहा है। उस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर यह वीडियो लाइक व अपने दोस्तों को शेयर करें। उसके बाद हम ये अपना प्रमेय करेंगे। जो प्रमेय क्या है दोस्तों, क्या है पढ़िए कि सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो वह लंब उस मूल त्रिभुज को दो इस प्रकार त्रिभुज में विभाजित करता है जो आपस में समरूप हो तथा मूल त्रिभुज के भी समरूप हो। तो कहने का मतलब आपको ये प्रमेय ऐसे दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो उस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा आपस में भी समरूप होते हैं। ये प्रमेय हमें दोस्तों सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ एक चित्र बना लेना है ताकि ये इस प्रमेय से संबंधित ये चित्र बना लोगे। जैसे आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, ये आपके पास एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज का नाम आप रखें तो ए बी, या ऐसे रख दो ए बी और सी। अब इस समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पे लंब डाल दिया। आपको इस समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पे लंब डाल दिया गया है जिसका नाम है BD। तो आपको ये तो दे रखा है और सिद्ध क्या करना है कि इस लंब के दोनों ओर बने जो त्रिभुज हैं वो परस्पर समरूप हैं तथा आपस में समरूप हैं तथा इस मूल त्रिभुज के समरूप है। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको लिखना है दिया हुआ। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या लिखना है, दिया हुआ। दिया हुआ है क्या है दोस्तों, त्रिभुज ए बी सी में कोण जो बी है वो तो आपको 90 डिग्री का दे रखा है क्योंकि समकोण त्रिभुज है। कोण बी 90 डिग्री का है तथा और क्या दे रखा है, तथा BD है, ये BD लंब है। ये लंब का निशान है दोस्तों, लंब है किस पर, लंब है AC पर। BD लंब है किस पर, AC पर। ये आपको दे रखा है। उसके बाद दोस्तों सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है दोस्तों, सिद्ध करना है आपको दोस्तों, सिद्ध ये करना है कि जो ये त्रिभुज ABC है, अपना जो मूल त्रिभुज ABC है, इसके समरूप कौन सा त्रिभुज सिद्ध करना है, दोनों ये साइड वाले यानी ABC के समरूप हम कौन सा सिद्ध करेंगे अपने, एक तो ADB, त्रिभुज ADB, और इसी के समरूप कौन सा सिद्ध करेंगे दोस्तों, त्रिभुज BDC, त्रिभुज BD और C। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये जो दोनों त्रिभुज है, मूल त्रिभुज यानी ये जो इस लंब के दोनों ओर बने जो त्रिभुज हैं वो त्रिभुज तो आपस में समरूप सिद्ध करने हैं तथा इन दोनों को किसके समरूप सिद्ध करना है, ABC के। ये हमें सिद्ध करना है। उसके बाद दोस्तों हमें उपपत्ति के अंदर आना है। उपपत्ति का मतलब प्रूफ। तो हम जो भी लिखेंगे उसका रीजन देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपना एक तो मूल त्रिभुज लेंगे। अपना जो मूल त्रिभुज ABC है, ये ABC, इसके साथ एक त्रिभुज अपना वो ले लो। वह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज लेंगे, जैसे ADB ले ले, ADB ये छोटे वाला ADB, ये दोनों त्रिभुज ये ले ले, छोटे वाला इस बड़े वाले के साथ ये पहले छोटे वाला ये ले लिया। अब दोनों को ध्यान से देखिए दोस्तों। सबसे पहले मुझे बताइए इस B कोण का माप कितना है, 90 डिग्री।
इसी प्रकार आप मुझे बताइए, ये इस पर लम्ब है, मतलब AC पर BD लम्ब है, तो ये कोण भी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो इसका जो D कोण है वो भी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर, यानी प्रत्येक समकोण है, प्रत्येक कोण समकोण है, प्रत्येक कोण समकोण है। तो ये दोनों आपस में बराबर हो गई। इसी प्रकार देखिए दोस्तों, ये जो A कोण है, इस ABC त्रिभुज का भी A कोण है और इस ADB का भी A कोण है। कहने का मतलब ये जो A कोण है वो दोनों का उभयनिष्ठ कोण है। तो कोण A बराबर में कोण E, दोनों बराबर क्यों है दोस्तों? ये उभयनिष्ठ कोण है। कौन सा कोण है दोस्तों? उभयनिष्ठ कोण है। तो अगर आपको कोई दो त्रिभुजों के कोई दो संगत कोण अगर बराबर मिल जाए तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं दोस्तों? समरूप होते हैं। कौन से नियम से दोस्तों? कोण या एंगल समरूपता के नियम से। एंगल समरूपता के नियम से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा? ADB के। ये आपका 1 नंबर समीकरण बन गया। फिर दोस्तों आगे चलेंगे। आगे आपको क्या लेना है? वापस त्रिभुज ABC के साथ अब इधर वाला त्रिभुज लेंगे। वह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज? जैसे ABC वह त्रिभुज ले लिया हमने BDC। ABC व त्रिभुज BDC में, इन दोनों में भी दोस्तों ध्यान से देखिए। आप मुझे बताइए, इसका वापस पहले से दिया है, क्योंकि इसका जो B कोण है वो कितने डिग्री का है? इस ABC जो त्रिभुज है इसका ये जो B कोण है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो इसका B कोण 90 डिग्री का है, तो इसका D कोण 90 डिग्री का है, क्योंकि ये D कोण है वो 90 डिग्री का है, क्योंकि लम्ब है ना, इस पर लम्ब है। तो लम्ब हमेशा सामने वाली भुजा पर जो लम्ब डाला जाए तो वो लम्ब 90 डिग्री कोण बनाता है दोनों तरफ। तो ये दोनों कोण 90 डिग्री के हैं, तो आप लिखोगे प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। क्या लिखोगे? प्रत्येक कोण, इसका रीजन बन गया है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। तो फिर दोस्तों आप मुझे बताइए, इसका ये जो C कोण है, ये C कोण इस मूल त्रिभुज ABC का C कोण और इस BDC का भी C कोण कॉमन है, ये दोनों का कोण बन रहा है। तो इसका भी C कोण और इसका भी C कोण दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ कोण है। कौन सा कोण है? ये उभयनिष्ठ कोण है। तो फिर ये भी उसी प्रकार, जिस प्रकार से ये AA समरूपता के नियम से, तो ये भी AA समरूपता के नियम से। तो अतः AA समरूपता के नियम से, समरूपता के नियम से त्रिभुज ABC के समरूप कौन सा त्रिभुज बन गया दोस्तों? BDC बन गया। क्योंकि अगर कोई दो त्रिभुजों के कोई दो संगत कोण समान हो तो वो एंगल या समरूप कोण समरूपता के नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे दोस्तों? समरूप हो जाएंगे। तो ये हमारा समीकरण कौन सा बन गया? सेकंड। तो आप मुझे बताइए, इस ABC के समरूप ADB है और इसी ABC के समरूप BDC है। तो कहने का मतलब ये तीनों कोण है या तीनों त्रिभुज हैं वो समरूप हो जाएंगे। तो लिखोगे अतः समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज कौन सा है? ADB और इसके समरूप कौन सा है? BDC। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा प्रमेय है वो सिद्ध हो गया। तो इति सिद्धम लिख देना है, यही सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से दोस्तों ये प्रमेय है वो इस अध्याय 11 में दिया गया है। आपकी कक्षा 10 की गणित की जो बुक है उसके अध्याय 11 में ये प्रमेय है, और ये प्रमेय आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसको आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे ताकि यह प्रमेय है आपके लिए इतना मजबूत हो जाए कि आप जिंदगी भर न भूलो। आज के लिए इतना ही। थैंक्स दोस्तों।